सामीन पेश खिदमत है कौमी नशरियाती राब्ते का प्रोग्राम सयाहती मकामात। आपको सैर करवाएंगे परियों की चरागाह यानी फेरेमेडो की। नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,125 मीटर या 26,658 फीट है। ये चोटी अब तक कई कोह पैमाओं की जान ले चुकी है, जिसकी वजह से इस पहाड़ को कातिल पहाड़ यानी किलर माउंटेन भी कहा जाता है। मगर 1953 में एक पुरज़म जर्मन कोह पैमा हरमन बोल ने इस चोटी को सर किया। नांगा पर्वत की बुलंदी के गुरूर को खाक में मिलाने के लिए जर्मन कोह पैमा कसीर तादाद में आए, इसलिए इस पहाड़ को जर्मन पहाड़ भी कहा जाता है। हमारी तहकीक और सीना पसीना सफर करने वाली रवायात के मुताबिक इस पहाड़ की चोटी पर बर्फ नहीं ठहरती, ये नंगी रहती है, इसीलिए इस पहाड़ को नांगा पर्वत कहा जाता है। फेरेमेडो नांगा पर्वत के दामन में आबाद एक खूबसूरत सयाहती मकाम। फेरेमेडो का नाम सबसे पहले 1932 के जर्मन मुहिम के सरबराह वली मर्कल ने दिया। ये जगह 3,300 मीटर यानी 10,827 फीट बुलंद है। नांगा पर्वत के शुमाल की जानिब दरियाए सिंध और शायराए रेशम से चंद किलोमीटर के फासले पर फेरेमेडो वाक़ा है। इस वादी तक रसाई के लिए आपको शायराए रेशम के जरिए रायकोट के मुकाम तक आना होगा। इस्लामाबाद से रायकोट पुल तक का फासला तकरीबन 500 किलोमीटर का है। यहाँ से फेरेमेडो के लिए आपको बासानी जीपें दस्तयाब होंगी। रायकोट से जरा आगे तता पानी का इलाका है। मुकामी जुबान में इस इलाके को ततो कहा जाता है। पहाड़ों में गंदक की मौजूदगी के बाइस यहाँ का पानी इंतहाई गर्म है। इलाके में ये बात आम है कि ये गर्म पानी कई अमराज का इलाज है। यूं मुल्क भर से बीमार लोग शफायाबी की तमन्ना लिए इस पानी में खुद को कुछ देर डबोए रखते हैं। रायकोट से फेरेमेडो तक सड़क इंतहाई तंग है। ये खतरनाक सड़क ब्रिगेडियर असलम ने बनवाई और मुकामी लोग अपने वसाइल से इसकी निगहदाश्त और मुरम्मत करते हैं। इस तंग सड़क पर मुकामी माहिर ड्राइवर निहायत चाबुकदस्ती से जीपों को दौड़ाते हैं। रायकोट से जीप आपको जेल यानी घना जंगल नामी जगह तक ही ले जा सकती है। जेल से आगे आपको पैदल जाना होगा या फिर यहाँ लोगों के घोड़े मौजूद हैं, जो कुछ पैसों पर आपको फेरेमेडो तक लेके जाएंगे। जेल से फेरेमेडो तक आपको बुलंद होती हुई पगडंडियों से गुजरना होगा। दाएं बाएं चीड़ और पाइन के दरख्तों का एक घना जंगल है। यहाँ जगह जगह पानी के झरनों की आवाजें कानों में रस घोलती हैं। ये झरने गर्दो नवाह के पहाड़ों से बरामद होते हुए गहराइयों में गिरते हैं। यहाँ से गुजरते हुए आपको कई आबशारें भी देखने को मिलेंगी। फेरेमेडो में दाखिल होते ही आपको यूं लगेगा जैसे आप जन्नत के दरवाजे को उबूर कर चुके हैं। इसलिए अंग्रेजों ने इस इलाके की खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए इस मुकाम को परियों की चरागाह यानी फेरेमेडो कहा। फेरेमेडो खौफनाक चटियल सूखे और उजड़े पहाड़ों के उस पार बुलंद बाला मुकाम की एक ऐसी जन्नत जिसका हर नजारा किसी हसीनो जमील दोशीजा की तरह पहली नजर में सयाहों पर सहर तारी कर देता है। इस दोशीजा के सर पर कातिल पहाड़ नांगा पर्वत ताज बने फैला हुआ है। फेरेमेडो में दाखिल होते ही सफर की थकन राहत में ढल जाती है। दिलो दिमाग में आसूदगी की हवाएं रक्स करती हैं और सयाह ये भूल जाता है कि कितने कठिन रास्ते से चलकर वो इस जन्नत नमा वादी तक पहुंचा है। यहाँ सयाहों की रिहाइश के लिए खूबसूरत लकड़ी के बने हुए होटल्स और हट्स मौजूद हैं, जहाँ आकर सयाह खुद को भूल जाते हैं। ताहद नजर एक सरसब्ज शादाब मैदान भी है, जहाँ मुकामी लोग अपने घोड़ों के साथ मौजूद दिखाई देते हैं और सयाह इन घोड़सवारों को माफोकुल फितरत परी या परी जादू के कबीले का कोई फर्द समझने लगते हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और सियाहतकारी के तमाम अदब आदाब से आरास्ता हैं। यहाँ आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाह अपने मन को इस वादी के साथ यहाँ छोड़ जाते हैं कि अगली बार जब हम इस वादी में दोबारा आएंगे तो अपने मन को अपने साथ लेके जाएंगे। दस्तावेजी प्रोग्राम आप सुन रहे थे। तहरीर और आवाज एहसान शाह, प्रोड्यूसर मोहम्मद इस्माइल, पेशकश रेडियो पाकिस्तान गिलगित।